हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा कर रहे होंगे कि आप लोग जो है पिछला वीडियो देख चुके होंगे। अब तक जो है कक्षा 12 सॉलिड स्टेट का जो है 3 पार्ट जा चुका है। आज चौथा पार्ट है। तो इसके पहले बेटा हम लोग जो है आपको सॉलिड स्टेट के बारे में, कहने का मतलब ठोस के बारे में बता चुके थे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या था, क्रिस्टली ठोस था। दूसरा क्या था, अक्रिस्टली ठोस था। तो क्रिस्टली ठोस के बारे में हम पूरा आपको बता चुके थे। क्रिस्टली ठोस कितने प्रकार का होता है। क्रिस्टली ठोस को हमने 4 प्रकार के बता दिए थे, है ना। कि एक क्या होता है आपका जो है आणविक ठोस होता है। दूसरा क्या होता है, आयनिक होता है, सहसंयोजक होता है। और एक आपका जो है आयनिक हो गया, सहसंयोजक हो गया। और एक आपका जो है धात्विक ठोस था। तो इस प्रकार से आपने 4 ठोस देख चुके थे। अगला जो आपका क्या था, अक्रिस्टली ठोस था। क्या था, अक्रिस्टली ठोस। तो अक्रिस्टली ठोस बच गया था। तो आज हम जो है अक्रिस्टली ठोस के बारे में देख लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में अगर हम देखें तो अक्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में कहते क्या है, एमार्फस सॉलिड। क्या कहते हैं भाई, एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड जो है, जो एमार्फस शब्द है, कहने का मतलब अक्रिस्टलीय सॉलिड, एमार्फस शब्द जो है ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ग्रीक वर्ड। क्या है ये, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड ये बना हुआ है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि हम आपको ये बता रहे थे कि अक्रिस्टलीय ठोस जो है इसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। यह ग्रीक वर्ड किससे बना हुआ है, एमॉर्फी से बना हुआ है। व्हिच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, व्हिच मीन्स शार्पलेस। कैसा होगा, शार्पलेस। जिसका मतलब क्या होगा, शार्पलेस होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इसको क्या करेंगे, काटेंगे, चाहे आप किसी औजार से इसको काटिए, जब आप काटोगे तो ये क्या होगा, एक चिकनी सतह में नहीं कटेगा। चिकनी सतह में नहीं कटेगा। इसकी सतह क्या हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। जैसे कांच ही है। अगर आप कांच को काटो दोस्तों, आप जब कांच को काटने का प्रयास करोगे तो आप देखोगे कि ये जो है ऐसा नहीं कटेगा कि ऐसा एकदम शार्प चिकना कटे। ऐसा नहीं होगा। जब आप इसको काटोगे तो ये कैसा कट जाएगा, ऐसा कटता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर भूरभूरा हो जाएगा, या यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ सतह इसकी क्या हो जाएगी, खुरदरी हो जाती है। तो कहने का मतलब होगा कि हमेशा ये क्या होता है, शार्पलेस होता है। चाहे फाइबर ही है, प्लास्टिक ही है, जब आप उसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, शार्पलेस हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, ये कैसा है, एमार्फस सॉलिड। या एमार्फस सॉलिड कहने का मतलब ये क्या है, अक्रिस्टलीय है, जिसमें क्रिस्टल के गुण नहीं होंगे। और एक चीज है, यहां पर क्या होता है, अक्रिस्टलीय सॉलिड को क्या कहा जाता है, स्यूडो सॉलिड। क्या कहा जाता है, स्यूडो सॉलिड। कहने का मतलब है, अब इसे स्यूडो सॉलिड क्यों कहा भाई, स्यूडो सॉलिड, दूसरा इसका नाम होता है क्या, स्यूडो सॉलिड। अब स्यूडो सॉलिड कहने का मतलब है, देखने में तो ये दिखाई देता है कैसा, सॉलिड जैसा। कैसा दिखाई देता है, सॉलिड जैसा दिखाई देता है, लेकिन सॉलिड होता नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। कि ये है तो सॉलिड, लेकिन सॉलिड नहीं है, है ना। और क्या होता है, एक चीज और इसको कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। अब सुपर कूल्ड लिक्विड कहने का मतलब ये है, इसे कहते हैं अतिशीतित द्रव। क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव। अब आप समझ गए होंगे, अतिशीतित द्रव कहने का मतलब ये है कि होता क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड जैसे होता क्या है, इसको आप क्या करिए, गर्म करिए। जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जब इसको धीरे धीरे आप क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ न कुछ सॉलिड के गुण आ जाते हैं। तो आपसे बहुत पूछा जाता है कि सुपर कूल्ड लिक्विड कहने का मतलब अतिशीतित द्रव है। तो आपसे पूछ लेगा कांच, है ना, आपका कोई जो है धातु का नाम दे देगा, तो आपको लगाना क्या होगा, कांच लगाना होगा। तो ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका उदाहरण क्या होगा, कांच हो गया, है ना, कांच हो गया, रबर हो गया, रबर, प्लास्टिक जिसे कहते हैं, प्लास्टिक। तो ये सब जो है कैसे हैं, ये आपके क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड के अंतर्गत आते हैं, स्यूडो सॉलिड्स। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ चुके होंगे। अगला जो हमारा है, अगला हम आपको पढ़ाएंगे स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। अगला जो है स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल।
स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, इसे कहते हैं दिक्जालक। क्या कहते हैं? दिक्जालक। और इसको कहते हैं एवं इसको कहते क्या है? एकक सेल, या कह लीजिए एकक सेल। एकक सेल या एकक कोष्ठिका के नाम से भी इसको जानते हैं। अब होता क्या है क्रिस्टल जालक? भाई पहली बात तो जो स्पेस लैटिस है, यहां पर आप ऐसे समझें कि यहां पर एक क्या होगा? क्रिस्टल होगा। क्या होगा आपका? क्रिस्टल होगा। क्रिस्टल होगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बनता है क्रिस्टल, आप बेहतर समझ जाएंगे। थोड़ा और स्पेस चाहिए इसको समझाने के लिए। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे इसको करना है। देखें, हम एक क्रिस्टल जालक बनाने चल रहे हैं। क्या बनाने चल रहे हैं? क्रिस्टल जालक। आप भी मेरे साथ इसको बनाते रहिए, आप भी सीखिए कैसे बनेगा। देखिए यहां पर क्या है, ये आपका इस प्रकार से इसको हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, है ना। अब आप देखें, इस प्रकार से हम इसको क्या कर रहे हैं? जोड़ दिए हैं। अब यहां पर इसको ऐसे, फिर यहां पर भी इसको हम क्या कर रहे हैं? ऐसे। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इस पॉइंट को यहां से और इसको कहां से? यहां से ऐसे जोड़ देंगे। फिर ये तीसरा वाला कहां पर? इस तीसरे वाले से जोड़ दीजिए। ये तीसरा वाला कहां पर? यहां पर आप जोड़ दीजिए। तो आप देखिए, अब इसी प्रकार से यहां पर भी इसको भी ऐसे बनाया जा सकता है। यहां पर इसको भी, इसको आप क्या करिए? यहां से और इसको कहां से? यहां से आप जोड़ दीजिए। और ये वाला तीसरा पॉइंट आप क्या करिए, है ना, ये वाला तीसरा बिंदु आप क्या करिए? ले जा करके यहां पर जोड़ दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक जालक दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? क्रिस्टल का जालक दिखाई दे रहा है। और घटक कण क्या होते हैं? यहां पर बिंदु के रूप में दिखाए जाते हैं। कैसे दिखाए जाते हैं? बिंदु के रूप में। घटक कण कैसे दिखाए जा रहे हैं? बिंदु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक क्रिस्टल जालक दिखाई दे रहा है। तो क्रिस्टल जालक, इसकी अगर हम परिभाषा दें, और एक चीज है, ये आपका क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। इसे हम कहते हैं क्या है? स्पेस लैटिस। यहां पर स्पेस लैटिस है। और यहां पर जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसे हम कहते क्या है? पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट्स कहते हैं। तो क्रिस्टल में घटक कणों, यहां पर हम लिख सकते हैं क्रिस्टल में, क्या लिखेंगे? क्रिस्टल में घटक कणों, घटक कण इसमें क्या होते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो हमेशा हम क्या कहेंगे कि जब क्रिस्टल होगा तो क्रिस्टल में क्या होंगे? परमाणु होंगे, अणु होंगे और क्या होंगे? आयन होंगे। तो बच्चों हमको स्पष्ट रूप से ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जब क्रिस्टल होगा तो ये जो आपका गोला दिखाई दे रहा है, जो पॉइंट्स दिखाई दे रहा है, या तो यह परमाणु होगा या अणु होगा या तो आयन होगा। तो क्रिस्टल में घटक कणों, पुस्तक में हम लिख देते हैं परमाणु। क्या होगा? परमाणु। फिर क्या हो सकता है? अणु। फिर क्या हो सकता है? या हो सकता है आयन। आयन है ना। एक त्रिविम, एक ऐसे लिख दीजिए, एक क्रमबद्ध है ना, एक क्रमबद्ध त्रिविमीय, एक क्रमबद्ध क्रिस्टल में घटक
कणों का एक क्रमबद्ध घटक कणों, यहां पर लिख दे रहे हैं का एक क्रमबद्ध त्रिविमीय विन्यास होता है। त्रिविम में क्या लिखेंगे? त्रिविम में घटक कण त्रिविम में घटक कण, त्रिविम का मतलब होता है 3D। त्रिविम में घटक कण एक दूसरे ऐसे लिखिए, त्रिविम में घटक कण को बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब लिखेंगे क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? एकक सेल कहते हैं। जैसे थोड़ा हम समझ लेते हैं, पहले आपको समझा देते हैं, फिर इसकी परिभाषा और लिख देते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, क्रिस्टल में घटक कणों का अब यहां पर क्या होगा, घटक कण क्या होंगे? परमाणु और या आयन एक क्रमबद्ध त्रिविमीय विन्यास घटक कणों का एक क्रमबद्ध त्रिविमीय विन्यास होता है। त्रिविम में घटक कण को बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। त्रिविम में घटक कण को बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। त्रिविम में घटक कण की सबसे छोटी इकाई है ना, क्रिस्टल जालक ऐसे कह लेते हैं। त्रिविम जालक की सबसे छोटी इकाई को एकक सेल कहते हैं। एकक सेल कहते हैं। अब यहां पर हमको दो बातें जानना होगा। पहला हमने ये जाना, क्या जाना? स्पेस लैटिस। हमने बताया कि कोई भी क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल जालक होगा, उसमें क्या होंगे? अवयवी कण होंगे या घटक होंगे। अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु अणु या आयन होते हैं। ये परमाणु अणु या आयन एक क्या होते हैं? त्रिविमीय व्यवस्था में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। इन्हें हम क्या करते हैं? बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब त्रिविम जालक की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल को हम लिखते हैं क्या है? यूनिट। एकक सेल यहां पर लिखा गया है क्या? यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? यूनिट सेल एकक कोष्ठिका कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि यूनिट सेल कैसे आप बनाएंगे। अभी हम यहाँ पर बनाए हैं, हो सकता है कि आपको ये कम समझ में आ रहा हो, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? थोड़ा और अच्छे से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार से इसको कैसे बनाना है। ऐसे आप क्या करेंगे, है ना, ऐसे इसको सबसे पहले ये क्या करना है आपको, ऐसे घन बनाने का प्रयास कीजिए। घन कैसे बनता है? पहले आप स्क्वायर बनाइए, ऐसे 3 स्क्वायर, है ना। इस प्रकार से 1 हो गया, 2 हो गया, और क्या हो गया आपका तीसरा है ये, है ना। तीसरा सी रेशियो से बनाते हैं। तीन स्क्वायर पहले आप बना लीजिए इस प्रकार से, ये हो गया, है ना। अब इसको आप क्या करिएगा, इससे मिलाइए, इसको इससे मिला दिया, फिर इसी प्रकार से इसको भी क्या करना है, इससे मिला देना है। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, एक पॉइंट
यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार से इसको भी एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार से बेटे यहाँ पर इसको भी मिलाना है, तो यहाँ से इसको ऐसे मिलाइए, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। फिर इसी प्रकार से इसको भी आप मिला दीजिए, तो एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ से ऐसे, है ना, ऐसे यहाँ से इस प्रकार से थोड़ा जो है जैसे आपको समझ में आए, ऐसे इस प्रकार से हमने क्या किया है ना, इस प्रकार से ऐसे। तो ऊपर वाला जो आपका ये है, इसको आप इससे मिलाइए, तो एक ये हो गया, है ना। फिर ये वाला इसको इससे मिलाइए, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, दो। और ये बीच वाला जो है ना, बीच वाले इसको इससे मिलाइए, तो ए वाला यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार से आप इसको भी इसी प्रकार से ऐसे बनाएं, इसको ऐसे खींच दीजिए, है ना, यहाँ पर भी ऐसे बना लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसको, है ना, इसको इससे मिला दीजिए, एक यहाँ पर हो गया, ठीक। ये वाला इसको आप ऐसे यहाँ पर मिला दीजिए, है ना, एक यहाँ पर पॉइंट आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। फिर बीच वाले को ऐसे मिला दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, है ना। अगर आप देखें तो अब आपको दिखाई देगा ये आपका एक क्रिस्टल जालक है, ठीक है। अगर क्रिस्टल जालक में हम अगर एक सेल की बात करें, एक छोटे सेल की बात करें, तो सेल में जैसे एक इसका छोटा सा पार्ट हम दिखाएं आपको, तो जैसे एक इसका छोटा सा पार्ट अगर हम लें, तो इसका एक छोटा सा पार्ट इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं आपको, इस प्रकार से इसका ये क्या होगा, एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे आप देखें, यहाँ पर इस प्रकार से एक क्रिस्टल जालक हो गया, और इसके क्या हो गए, एक क्रिस्टल जालक है, और इसके ये क्या हो गया, इसका एक्सिस एक्स हो गया, इसका क्या हो गया, वाई हो गया, इसका क्या हो गया, आपका जेड एक्सिस हो गया, है ना। और यहाँ पर मान लीजिए इसका क्या है, अगर कोर लंबाई देखें, यहाँ पर हम अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ये आपका सी हो गया। और यहाँ पर अगर एंगल माने तो ये क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये क्या हो गया, आपका गामा हो गया। तो इस प्रकार से एक क्रिस्टल है ना। इसमें क्या होते हैं, ईडेज होते हैं, क्या होते हैं, ईडेज। ईडेज में हमने इसको क्या मान लिया कि यहाँ पर ईडेज क्या है, ए है, और इसका ईडेज क्या है, बी है, अगला ईडेज क्या है, बी है। तो ईडेज क्या है, ईडेज को कहते हैं क्या है, कोर। क्या कहते हैं, कोर। तो कोर क्या है, कोर क्या है, इसका ए बी और क्या है, सी है। कोर क्या है, ए बी सी। और एक चीज है, और दूसरा क्या है, और यहाँ पर एंगल, एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, एंगल कहते हैं कोण। तो यहाँ पर कोण हमने आपको बताया कि हमने कोण माना क्या है, अल्फा माना है, बीटा माना है, और क्या माना है, गामा माना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और आपका क्या हो गया, गामा हो गया, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा। और एक चीज है, अगर एक्सिस की बात करें, अक्ष की बात करें, अक्ष क्या है, अक्ष इसे कहते क्या है, एक्सिस। तो एक्सिस क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ पॉइंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओ पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। यहाँ पर क्या हो जाता है, ओ एक्स, ओ वाई और क्या हो जाता है, ओ जेड हो जाता है भाई, है ना। इतना आप समझ गए होंगे। जैसे ये क्या है, ये क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल की जो सबसे छोटी इकाई होगी हम उसे कहेंगे क्या, यूनिट सेल। क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। ये आपका क्या है, यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल में जो घटक कण है, परमाणु, अणु या आयन, ये जो है कैसे दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट से दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट से दिखाई देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, पॉइंट हो गया, है ना। ऐसा है, ये पॉइंट जो है, अब आप देखिए इसी का खेल है ना। तो इतना आप समझ गए होंगे
कि एक क्या है आपका क्रिस्टल जालक था, क्रिस्टल जालक से क्या हो गया, इसका एक यूनिट सेल हमने दिखाया। यूनिट सेल में हमने क्या क्या दिखाया आपको, हमने क्या दिखाया, इडेज दिखाया। इडेज को हमने क्या माना, ए माना, बी माना और सी माना। और कोण, कोण जो होता है एंगल जिसे कहते हैं, एंगल को क्या माना, अल्फा बीटा और गामा। अगला क्या होता है एक्सिस, तो यहाँ पर 3 एक्सिस, ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। अगली हेडिंग हमारी होगी क्या, क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम, सात क्रिस्टल निकाय, 7 क्रिस्टल निकाय, कितने, 7 क्रिस्टल निकाय, 7 एकक 7 एकक सेल को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित या दर्शाते हैं, जो कुछ भी लिखें, क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं या निरूपित करते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं प्रदर्शित करते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। जो कैसे हैं, जो निम्न प्रकार से हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। तो पहला होगा क्या आपका, पहला है घनीय। पहला क्या है, घनी। इसको आप याद करिए, क्यूबिक। घनी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या है, हाँ क्यूबिक है, इसको कहते क्या है, घनीय। घनीय एकक कोष्टिका। दूसरा होता है, दूसरा आपका है टेट्रागोनल। दूसरा क्या है, टेट्रागोनल। इसे कहते क्या है, टेट्रागोनल को कहते क्या है, विषम लंबाक्ष कहते हैं। दूसरा क्या है आपका टेट्रागोनल। और तीसरा होगा टेट्रागोनल आर्थोरोम्बिक। चौथा होगा मोनोक्लिनिक। चौथा होगा क्या, मोनोक्लिनिक। और पांचवा होगा ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और छठा होगा हेक्सागोनल। और सातवां होगा क्या आपका होगा रोम्बोहेड्रल। क्या होगा, रोम्बोहेड्रल होगा, रोम्बोहेड्रल। तो टोटल इस प्रकार से आपके क्या होंगे, 7 आएंगे। पहला क्या है क्यूबिक, क्यूबिक को कहते हैं घनी। टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल को कहते हैं क्या, द्विसमलंबाज। क्या कहते हैं, द्विसमलंबाज। और इसे कहते हैं क्या है, विषम लंबाज। इसे क्या कहते हैं, विषम लंबाज। और मोनोक्लिनिक को कहते हैं क्या, मोनोक्लिनिक कहते हैं एक तनाछ। इसको क्या कहते हैं, एक तनाछ कहते हैं। इसे कहते हैं त्रितनाछ। क्या कहते हैं, त्रितनाछ। और इसे कहते हैं खटकोणीय। क्या कहते हैं, खटकोणी। हेक्सागोनल है ना, इसे क्या कहते हैं, खटकोणी कहा जाता है भाई। और रोम्बोहेड्रल को कहते हैं क्या, इसे कहते हैं एक चीज और, इसे ट्राइगोनल के नाम से जानते हैं। और इसको किसके नाम से जानते हैं, ट्राइगोनल। इसे त्रिकोणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणीय। तो आप ध्यान देंगे, हम आपको बता रहे हैं कि क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल निकाय कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। 7 क्रिस्टल निकाय 7 एकक सेल को प्रदर्शित करते हैं। कितने क्रिस्टल निकाय होते हैं, 7। ये क्या करते हैं, 7 क्रिस्टल निकाय 7 एकक सेल को प्रदर्शित करते हैं, जो निम्न प्रकार हैं।
जो क्या है, निम्न प्रकार हैं। पहला क्या है, क्यूबिक। आप मेरे साथ बोलिए, इसे क्या कहते हैं, क्यूबिक। पहला क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक की हिंदी क्या होती है, घनी। दूसरा क्या है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल को क्या कहते हैं, द्विसमलंबाक्ष। और आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक को क्या कहते हैं, विषम समलंबाक्ष। मोनोक्लिनिक होता है, इसे क्या कहते हैं, एक तनाक्ष। और पांचवा है आपका ट्राइक्लिनिक है, इसे क्या कहते हैं, त्रितनाक्ष कहते हैं। और छठा होता है क्या, हेक्सागोनल, इसे कहते हैं क्या, खटकोणी। और सातवां होता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल है, इसी को क्या कहते हैं, ट्राइगोनल, इसे कहते हैं त्रिकोणीय। तो अब जो है एक जो है चार्ट हम बनाते हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1 2 3। यहां पर क्या होगा, यहां पर सिस्टम होगा। यहां पर क्या है, यहां पर आपका सिस्टम, यहीं पर देख लेते हैं। यहां पर क्या है, सिस्टम है, सिस्टम है। और यहां पर क्या होगा, ईडेज होगा, ईडेज हो जाएगा, ईडेज हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, एंगल हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल। थोड़ा ऐसे छोटा कर देते हैं। सिस्टम, सिस्टम हो गया, ईडेज हो गया, फिर अगला क्या हो गया, एंगल। देखें अब होता क्या है, हमने आपको बताया, इसको याद करने का क्या है, CTO, इसको ऐसे लिखेंगे CTO, मत हार। इसको क्या कहेंगे, मत हार। क्या लिखेंगे, CTO मत हार। C का मतलब क्या हो गया, क्यूबिक, क्यूबिक। T का मतलब क्या हो गया, T का मतलब हो गया टेट्रागोनल। क्या हो गया, टेट्रागोनल। और O का मतलब हो गया क्या, आर्थोरोम्बिक। और इसका यम का मतलब हो गया मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। और टी का मतलब हो गया क्या, ट्राई क्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। इसका मतलब हो गया हेक्सागोनल। और इसका हो गया क्या, रोम्बोहेड्रल। तो हमने आपको बताया कि यहां पर क्या करना है, इसको ऐसे याद कर लेना है, CTO मत हार। क्या याद कर लेना है, CTO मत हार। अब क्यूबिक है, क्यूबिक का मतलब कैसे होता है, क्यूब होता है, घन होता है। तो आप जानते हैं कि घन की क्या होती है, लंबाई चौड़ाई सब क्या होती है, बराबर होती है। ईडेज माने होता है कोर। तो कोर इसका क्या होगा, एक कोर मैंने बताया था, कोर हम क्या लेते हैं, A लेते हैं, B लेते हैं और क्या लेते हैं, C लेते हैं। तो यहाँ पर A, B, C सब क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। इसमें भी क्या होते हैं सभी, यहाँ पर A कोर और A भी तो बराबर होगा, लेकिन C बराबर नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं, A, B, C तीनों बराबर नहीं होंगे। वही हाल इसमें भी होता है, A, B, C तीनों बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, A, B और C ये आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर A, B तो बराबर होते हैं, लेकिन C बराबर नहीं होता। यहाँ पर क्या होते हैं, A, B और C तीनों बराबर होते हैं। सीधा आप समझिए, ऐसा देखिए, यहाँ पर क्या है, A, B, C, ईडेज मतलब कोर तीनों का क्या है, बराबर है। यहाँ पर भी तीनों का क्या है, बराबर है। यहाँ पर आप देखिए A B बराबर है, तो यहाँ पर भी A B बराबर है, लेकिन C बराबर नहीं है। और तीनों में यहाँ पर देखिए तीनों बराबर नहीं है। तो आपको याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर आप देखिए A और ये दोनों बराबर है, A और ये दोनों बराबर है, और ये तीनों बीच वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए अल्फा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या, गामा इक्वल टू क्या होता है, ये 90 डिग्री। कितने होते हैं भाई, 90 डिग्री। ए भी क्या होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ए भी क्या होता है, 90 डिग्री। ए भी होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये क्या होते हैं, 90 डिग्री। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये अल्फा, यहाँ पर क्या होता है, अल्फा
गामा बराबर होते हैं ये क्या होते हैं 90 के, और बीटा क्या होता है 90 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बीटा डज नॉट इक्वल टू क्या 90। अगला इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं 90 डिग्री नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है अल्फा बीटा तो बराबर होते हैं, अल्फा बीटा क्या होते हैं बराबर होते हैं और क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन गामा यहाँ पर क्या होता है 120 हो जाता है। और यहाँ पर क्या होते हैं अल्फा बीटा और गामा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं राइट एंगल नहीं होते, राइट एंगल नहीं होते हैं। तो हम ये आशा आपसे करते हैं कि आप इसको बढ़िया से समझेंगे। ये चार्ट जो है आपको याद करना बहुत आवश्यक है। आपसे पूछ लेगा क्यूबिक में एंगल अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल होते हैं कि नहीं। या आपसे पूछेगा हेक्सागोनल में क्या होता है कि यहाँ पर ईडेज क्या होते हैं और इसका जो है राइट एंगल क्या होता है, और कौन 120 होता है, कहने का मतलब कौन 120 होता है। तो आपको ये चीजें याद रखना होगा कि अल्फा बीटा क्या होंगे 90 होंगे, गामा क्या होगा 120 हो जाएगा। अगर रोम्बोहेड्रल आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है रोम्बोहेड्रल में, तो ये जो आप देख रहे हैं ईडेज जो होते हैं, ईडेज क्या है आपका ए है, बी है, सी, ए बराबर होते हैं, और ये क्या होते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, ये तो बराबर होते हैं लेकिन ये राइट एंगल नहीं होते हैं। अब बेटा एक और आए थे, एक इसके बाद जो है इसी में मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको, ब्रेविस। एक थे कौन साइंटिस्ट थे ब्रेविस, उन्हें क्या कहते हैं ब्रेविस कहते हैं, ब्रेविस क्या कहते हैं, क्या ब्रेविस कहते हैं। ब्रेविस महोदय ने बताया था 14 प्रकार के एकक सेल को बताया था। उन्होंने कहा था कि जो घटक कण होते हैं परमाणु अणु या आयन, उनकी व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टल 14 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं 14 प्रकार के। तो यही चीज था, इन्होंने क्या कहा कि जो क्यूबिक होगा, क्या होगा जो क्यूबिक होगा, क्यूबिक क्या होगा ये जो है आपका हो जाएगा 3 प्रकार के हो सकते हैं, और आपका ये जो टेट्रा गोनल है 2 प्रकार का होगा, आर्थोरॉम्बिक कितना प्रकार का होगा 4 प्रकार का होगा, और मोनोक्लेनिक 2 प्रकार का होगा, बाकी सब क्या होंगे 1-1 प्रकार के होंगे। अब 2 प्रकार मतलब 3 प्रकार में क्या क्या हो सकता है मैं आपको इधर बता देता हूं, थोड़ा और आप देख लीजिएगा 3 प्रकार में क्या क्या हो सकता है। अब होता क्या है, एक होता है सिंपल, एक होता है आपका फेस सेंटर्ड, एक होता है बॉडी सेंटर्ड। तो यूनिट सेल में यहां पर क्या होता है, ऐसे ही आप देखिए यहां पर क्या होता है, सबसे पहले सिंपल होगा, फिर आपका क्या होगा बॉडी सेंटर्ड होगा, फिर क्या होगा आपका फेस सेंटर्ड होगा 3। और यहां पर क्या होगा जो 2 है, यहां पर क्या होगा सिंपल होगा और क्या होगा बॉडी सेंटर्ड होगा, सिंपल होगा और क्या होगा बॉडी सेंटर्ड होगा। 4 में क्या होगा सिंपल होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा, फेस सेंटर्ड होगा और क्या होगा इंड सेंटर्ड होगा। अब यहां पर 2 में फिर वही चीज है, यहां पर होगा क्या सिंपल और बॉडी सेंटर्ड, और एक अगर कह रहा है तो ये सिंपल होगा और क्या होगा सिंपल होगा। अगर आप टोटल जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कितना 14, कितना मिलेगा 14 प्रकार के कुल यूनिट सेल मिलेंगे। यूनिट सेल, इकाई सेल इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में 2 भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होगा प्रिमिटिव सिंपल, इसे कहते हैं क्या सिंपल और प्रिमिटिव, क्या कहते हैं प्रिमिटिव कहते हैं। दूसरा क्या होता है नॉन प्रिमिटिव और नॉन सिंपल, या कहिए दूसरा क्या होगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव इसे हिंदी इसका क्या होगा सरल साधारण, इसे कहते हैं क्या है आद्य या साधारण, इसे क्या कहते हैं आद्य या साधारण एकक
एकक सेल। इसे क्या कहते हैं? इसे आप कहेंगे नॉन प्रिमिटिव का मतलब है क्या? नॉन प्रिमिटिव या कहिए नॉन प्रिमिटिव, है ना, ऐसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अब हम आपको बताते हैं, ऐसे ही बता दे रहे हैं कि सिंपल और प्रिमिटिव सेल क्या होता है। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल, देखिए सिंपल यूनिट सेल क्या होगा? जैसे आपका क्यूब है, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? एक यूनिट सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यूनिट सेल। अब यूनिट सेल आपने बना लिया, ये आपका क्या हो गया? यूनिट सेल तैयार हो रहा है। ये आपका एक घन है, ठीक है, ये आपका एक क्या है? घन है। जब पॉइंट जो ये गोला है सिर्फ कहां पर पाया जाए? 8 कोनों पर पाया जाए। कहां पर पाया जाए? 8 कोनों पर पाया जाएगा, तब हम इसे कहेंगे क्या? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब यहां पर जो पॉइंट्स है, ये सिर्फ कहां पर पाया जा रहा है? कोनों पर पाया जा रहा है, तब हम इसे कहेंगे क्या? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये आपका क्या है? पॉइंट है। क्या है ये? पॉइंट है, पॉइंट्स है। और ये क्या है आपका? यूनिट सेल है। यूनिट सेल कैसा है? सिंपल यूनिट सेल है। सिंपल यूनिट सेल। अच्छा ठीक है, सिंपल यूनिट सेल हो गया। दूसरा क्या है? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा? अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। दूसरा क्या है? नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो भाई जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, अब इसकी परिभाषा आप बताएंगे कि जब घटक कण जो पॉइंट्स होते हैं 8 कोनों के अलावा अन्य सतह पर पाए जाएं। अन्य सतह क्या हो सकता है? अन्य सतह भाई इसका फेस हो सकता है, आपका जो है फेस हो सकता है, इसका क्या हो सकता है? बॉडी हो सकता है ना, इसका इरेज हो सकता है। तो जहां पर पाए जाएं, अगर सिर्फ कोने पर पाए जाएंगे तो क्या होंगे? साधारण हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। अब उसके अलावा अगर बीच बीच में पाए जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? आपके क्या हो जाएंगे? नॉन प्रिमिटिव हो जाएंगे। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है? पहला होता है बॉडी सेंटर्ड। क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और दूसरा क्या होगा? फेस सेंटर्ड। क्या होता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा होगा क्या? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पहले हम बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं। कैसे होगा बॉडी सेंटर्ड? देखिए एक सिंपल यूनिट सेल है। पहले बॉडी सेंटर्ड की बात कर लेते हैं, फिर फेस की बात कर लेंगे, फिर इंड की बात करेंगे। ऐसे आप बना करके इसको बेहतर ढंग से याद करेंगे। देखिए जब यूनिट सेल जो है ये ऐसा, ये आपका क्या है? यूनिट सेल है। ऐसे बन गया। अब यहां पर बॉडी की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बॉडी की बात। तो जो पॉइंट्स हैं 8 पॉइंट्स 8 कोनों पर पाए जाएं। कहां पर? 8 पॉइंट्स कहां पर पाए जाएं? 8 कोनों पर पाए जाए बच्चों। और एक जो है अगर सीधे मध्य में इसके ठीक बीचों बीच पाया जाता है, तब हम इसे कहते हैं क्या? बॉडी सेंटर्ड। क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड। जैसे आपका कमरा है, कमरे में कितने कोने हैं? अगर आप देखेंगे तो टोटल 8 मिलेंगे। ठीक बीच में क्या हो जाए? एक गोला कहां हो जाए? ठीक कमरे के बीचों बीच आ जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अच्छा, और दूसरा अगला क्या है? बॉडी सेंटर्ड हो गया। अगला क्या है? फेस सेंटर्ड। क्या है?
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, अब फिर वही चीज है, यहां पर क्या करेंगे आप, एक क्या बनाएंगे, यूनिट सेल बना लीजिए। यूनिट सेल बनाइए इस प्रकार से। आपने क्या बनाया, यूनिट सेल बनाया, एक पॉइंट यहां पर, दूसरा पॉइंट यहां पर, तीसरा पॉइंट यहां पर, चौथा पॉइंट यहां पर, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। अब आप देखिए जो फेस सेंटर्ड है, अब यहां पर 8 कोने पर तो पाए ही जा रहे हैं। अब इसके फेस पर तो फेस कितने होंगे, एक सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह, चौथी सतह, एक आगे होगा और दूसरा पीछे होगा। किसी घन में क्या होंगे, पूरे 6 सतह होंगे। कितने सतह होंगे, 6 होंगे। जैसे यहां पर आप देखिए इसको, इस डस्टर को 1 2 3 4 और एक यहां पर 5 और एक 6। तो यहां पर कोने पर भी एक गोला, या इस कोने पर एक गोला, इस कोने पर, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जैसे ये डस्टर है तो यहां पर एक यहां पर इस कोने पर, दूसरा इस कोने पर, तीसरा इस पे, चौथा इस पे। इसी प्रकार से कोने के अलावा कहां पर पाए जा रहे हैं, इसके फेस पर पाए जा रहे हैं, इसके फेस पर भी पाए जाएंगे। तो इसे कहेंगे क्या, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और एक है, अगला है जो आपका है इंड सेंटर्ड है। अगला क्या है भाई, इंड सेंटर्ड है। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जो बेटा ये इंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, इंड का मतलब होता है कि किसी दो विपरीत सतह पर, कहां पर, ऐसे घन होगा कि सिर्फ दो विपरीत सतह पर क्या होगा, आपके 2 पॉइंट पाए जाएंगे। ये आपका क्या हो गया, सरल, जैसे आपका यूनिट सेल है, यूनिट सेल में 8 गोले कोने पर तो है ही हैं। अब एक विपरीत सतह ये है, दूसरा विपरीत सतह ये है। तो यहां पर अगर पाए जाए, नहीं तो आप इसको हटा दीजिए, यहां पर कर लीजिए, ये यहां पर पाया जाए और दूसरा यहां पर पाया जाए, तो इसे कहते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, यूनिट सेल को मैंने डिवाइड किया 2 भागों में। एक क्या था आपका, प्रिमिटिव था। प्रिमिटिव में सिर्फ गोले कहां पाए गए, कोने पर। और दूसरा क्या था, नॉन प्रिमिटिव था। नॉन प्रिमिटिव में कोने के अलावा, जो उस पे कोना था, कोने के अलावा भी क्या हो गए, गोलक पाए गए। कहने का मतलब पॉइंट्स पाए गए। जब पॉइंट्स कहां पर पाए जाए, फेस पर, तो उसे कहेंगे फेस सेंटर्ड। जब पॉइंट कहां पाए जाए, सिर्फ ठीक उसके नाभि में पाए जाए, ठीक उसके बीच में पाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। और जब गोला कहां पर पाया जाता है, 2 विपरीत सतह पर पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंड सेंटर। तो मेरे बेटे, मेरे भाई, आज की हमारी क्लास यहीं तक होती है। आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, फिर हम अगले क्लास में इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।